स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल प्रो एजुकेशन। तो आज है 7 अप्रैल और आज के करेंट अफेयर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन्हें पूरी डिटेल्स के साथ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करेंट अफेयर का फर्स्ट क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा इंफिनिटी हेलीकॉप्टर मंगल की सतह पर सफलतापूर्वक लैंड कराया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नासा। तो नासा के द्वारा इंफिनिटी हेलीकॉप्टर मंगल की सतह पर सफलतापूर्वक लैंड कराया गया है। तो फ्रेंड, नासा ने हाल ही में यह घोषणा की है कि उसके इंफिनिटी हेलीकॉप्टर को मंगल की सतह पर सफलतापूर्वक रख दिया गया है और वह अपनी पहली उड़ान की तैयारी में है। और इंफिनिटी दूसरे ग्रह में संचालित उड़ान का एक प्रौद्योगिकी प्रदर्शन है और नासा इंफिनिटी हेलीकॉप्टर की मदद से परीक्षण उड़ानों का प्रदर्शन करेगा। तो इंफिनिटी हेलीकॉप्टर जिसकी मुख्य चुनौती यह है कि इसे 130 डिग्री फ़ारेनहाइट के कम तापमान पर जीवित रहना होगा और इस तरह कम तापमान पर इस क्राफ्ट पर बैक्टीरिया को फ्रीज और क्रैक कर सकते हैं। और इस हेलीकॉप्टर का वजन 8 किलोग्राम है और यह एक सौर ऊर्जा संचालित हेलीकॉप्टर है और इस हेलीकॉप्टर की पूर्ण गति 2400 आरपीएम है। तो फ्रेंड, मार्च 2020 मिशन के एक भाग के रूप में परसेवरेंस रोवर के द्वारा इंफिनिटी हेलीकॉप्टर को मंगल ग्रह की सतह पर रखा गया था। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है परसेवरेंस रोवर की, जो कि एक खगोल विज्ञान मिशन है और इस मिशन का मुख्य उद्देश्य मंगल में प्राचीन माइक्रोबियल जीवन के संकेतों को खोज करना है और मंगल ग्रह की चट्टान और रेजोलिथ यानी कि टूटी हुई चट्टान और धूल कण को इकट्ठा करने के लिए परसेवरेंस एक पहला मिशन है। और फ्रेंड, मार्स मिशन 2020, तो मार्स मिशन 2020 जुलाई 2020 में लॉन्च किया गया था और यह नासा के मंगल अन्वेषण कार्यक्रम का एक हिस्सा है। और मार्च 2020 मिशन को एटलस वी लॉन्च वाहन से लॉन्च किया गया था और यह 2020 में मंगल ग्रह के लिए लॉन्च किए गए 3 मिशनों में से एक है। 2 अन्य मंगल मिशन थे तियानवेन, जो कि चीन के द्वारा लॉन्च किया गया था, और यूएई के द्वारा होप ऑर्बिटर को लॉन्च किया गया था। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है नासा की, जिसकी स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1958 में। इसके कार्यवाहक प्रशासक यानी कि महानिदेशक है स्टीव जुसर की और इसका मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने पेट्रोल के साथ इथेनॉल मिश्रण में एक नया रिकॉर्ड बनाया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भारत। तो फ्रेंड, हमारे भारत ने पेट्रोल के साथ इथेनॉल मिश्रण में एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया है। तो फ्रेंड, इथेनॉल आपूर्ति वर्ष 2020-21 के पहले 4 महीनों में 7.2% से अधिक पहुंच गई है और यह पहली बार है जब भारत इस स्तर पर पहुंचा है और भारत 2022 तक 10% सम्मिश्रण के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर है। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन में बात हो रही है इथेनॉल मिश्रण की। तो इथेनॉल मिश्रित कार्यक्रम जिसे 2003 में लॉन्च किया गया था और ओएमसी को कार्यक्रम के तहत निम्नलिखित प्राथमिक क्रम पर इथेनॉल प्राप्त करने की सलाह दी जाती है और इस इथेनॉल को गन्ना, वी हैवी मोलासेस, सी हैवी मोलासेस और क्षतिग्रस्त अनाज से प्राप्त किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है इथेनॉल की। तो इथेनॉल के पूरे डिटेल्स को भी जान लेते हैं। इथेनॉल जिसका उत्पादन मक्का, गन्ना, गेहूं इत्यादि से किया जा सकता है और भारत में इथेनॉल मुख्य रूप से किण्वन प्रक्रिया द्वारा निर्मित होता है और इथेनॉल में ऑक्सीजन होती है और यह ईंधन को आसान और पूर्ण दहन की अनुमति देती है और इथेनॉल को एक नवीकरणीय ईंधन के रूप में भी माना जाता है क्योंकि इथेनॉल का उत्पादन पौधों से होता है जो सूर्य की शक्ति का उपयोग करते हैं। और एक बार मिश्रित इथेनॉल को पेट्रोल से अलग नहीं किया जा सकता और अलग अलग मिश्रणों को बनाने के लिए इथेनॉल को गैसोलीन के साथ मिलाया जा सकता है। हालांकि इथेनॉल का उपयोग करने में प्रमुख नुकसान भी हैं,
जैसे कि इथेनॉल वातावरण से नमी को अवशोषित कर सकता है, क्योंकि यह वाहन के इंजन के साथ समस्या पैदा कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, NFT के लिए भारत का पहला मार्केट प्लेस किसने लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वाजीर एक्स। तो हाल ही में वाजीर एक्स ने NFT के लिए भारत का पहला मार्केट प्लेस लॉन्च किया है। तो फ्रेंड, प्रमुख क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजों में से एक वाजीर एक्स ने हाल ही में NFT के लिए भारत का पहला मार्केट प्लेस लॉन्च किया है। और NFT, जिसका फुल फॉर्म होता है नॉन फंगिबल टोकेन्स, यह लॉन्च अब भारतीय रचनाकारों को नीलामी के लिए अपने डिजिटल संपत्ति यानी कि चित्र या वीडियो, संगीत इत्यादि को रखने और रॉयल्टी अर्जित करने की भी अनुमति देगा। तो नॉन फंगिबल टोकन यह एक प्रकार का डिजिटल लेजर है जो डेटा की एक इकाई है, जिसे ब्लॉकचेन भी कहा जाता है। और प्रत्येक NFT डेटा एक अद्वितीय डिजिटल आइटम का प्रतिनिधित्व करता है और यह ऑडियो, कला, वीडियो गेम या रचनात्मक कार्यों के अन्य रूप भी हो सकते हैं। और इसमें केवल उन चीज़ों का उपयोग किया जा सकता है जिन्हें ऑनलाइन खरीदकर या डाउनलोड करके नीलामी के लिए यहाँ रखा जा सकता है। तो फ्रेंड, इसमें बात हो रही है NFT, जो कि क्रिप्टो करेंसी से अलग कैसे है। तो NFT एक क्रिप्टोग्राफिक टोकन है। हालांकि क्रिप्टो करेंसी के विपरीत NFT पारस्परिक रूप से विनिमय नहीं है, परंतु यह एक प्रकार का क्रिप्टोग्राफिक टोकन है। अब बात है NFT बनाई कैसे जाती है। तो इसके लिए NFT तब बनाई जाती है जब NFT नीलामी बाजार में कला कार्य की एक फाइल अपलोड की जाती है और तब इस फाइल को क्रिप्टो मुद्रा के साथ खरीदा और बेचा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, दुर्लभ रोगों के लिए राष्ट्रीय नीति 2021 को किसने जारी की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, परिवार कल्याण मंत्रालय। तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा दुर्लभ रोगों के लिए एक राष्ट्रीय नीति जारी की गई है। तो फ्रेंड, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा दुर्लभ बीमारियों के लिए राष्ट्रीय नीति 2021 को मंजूरी दी गई है। और इस राष्ट्रीय नीति की मुख्य विशेषताएं हैं कि इस नीति में प्रारंभिक जांच और दुर्लभ बीमारियों की रोकथाम पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा और यह स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों के माध्यम से किया जाएगा। और इस स्क्रीनिंग को जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा स्थापित निदान केंद्रों द्वारा समर्थित किया जाएगा। तो नीति का कार्यान्वयन दुर्लभ बीमारियों के लिए एक राष्ट्रीय रजिस्ट्री ICMR यानी कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद में स्थापित की जाएगी। उत्कृष्टता के लिए अधिसूचित केंद्रों को एक साथ लाने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा और वित्त मंत्रालय से अनुरोध किया जाएगा कि वह दुर्लभ बीमारियों से संबंधित आयात दवाओं पर भी कस्टम ड्यूटी कम करे। और इसके लिए राज्य सरकारों से अनुरोध किया जाएगा कि वे राज्य के कम से कम एक मेडिकल कॉलेज में मेडिकल जेनेटिक्स विभाग का भी निर्माण करें। तो दुर्लभ रोग, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार दुर्लभ बीमारियां वे बीमारियां हैं जो प्रति 1000 आबादी पर एक या उससे कम होती हैं। हालांकि कई अन्य देश दुर्लभ बीमारियों को अपनी अपनी परिभाषाओं में भी व्यक्त किया है और भारत के दुर्लभ बीमारियों में शामिल है, जिसमें प्राइमरी है इम्यूनो डिफिशियंसी डिसऑर्डर, सिस्टिक फाइब्रोसिस, पोम्पो रोग, गोचर और फेब्री रोग इत्यादि शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, गांव और डिजिटल कनेक्ट ड्राइव संकल्प से सिद्धि को किसने लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ट्राइफेड। तो हाल ही में ट्राइफेड के द्वारा संकल्प से सिद्धि नाम से एक गांव और डिजिटल कनेक्ट ड्राइव लॉन्च किया गया है। तो ट्राइफेड यानी कि ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिसने गांव और डिजिटल कनेक्ट ड्राइव संकल्प से सिद्धि को लॉन्च किया है। और इस अभियान का मुख्य उद्देश्य वन धन विकास केंद्रों को सक्रिय करना है और जनजातीय मामलों के मंत्रालय के अनुसार 100 दिनों में प्रत्येक क्षेत्र में 100 गांव और देश के 1500 गांव इसमें शामिल होंगे।
और वे आदिवासी कारीगरों और अन्य समूहों की पहचान भी करेंगे और उन्हें आपूर्तिकर्ताओं के रूप में सूचीबद्ध भी करेंगे, ताकि वे जनजातीय भारत के नेटवर्क, भौतिक आउटलेट्स और tribes-india.com दोनों के माध्यम से बड़े बाजारों तक पहुंच सके। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है जनजातीय मामलों के मंत्रालय की। तो जनजातीय मामलों के मंत्री हैं अर्जुन मुंडा। अगला क्वेश्चन है, विकास और शांति हेतु अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस हाल ही में कब मनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 6 अप्रैल। तो हाल ही में 6 अप्रैल को विकास और शांति हेतु अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया है। तो फ्रेंड, संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रत्येक वर्ष 6 अप्रैल को विकास और शांति हेतु अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है और यह खेल सभी समाजों में ऐतिहासिक रूप से एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, चाहे वह प्रतिस्पर्धी खेल, शारीरिक गतिविधि हो या फिर खेल के रूप में हो। खेल संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के लिए एक स्वाभाविक साझेदारी भी प्रस्तुत करता है। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है अप्रैल मंथ के इम्पोर्टेंट डेज की। तो इस क्वेश्चन से जुड़े करेंट अफेयर के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जिसमें पहला है 5 अप्रैल। तो 5 अप्रैल को हाल ही में राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया है। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस मनाया गया है। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस और अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस मनाया गया है, जबकि 1 अप्रैल को उत्कल दिवस या फिर उड़ीसा दिवस मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, 30वां जीडी बिरला पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सुमन चक्रवर्ती। तो 30वां जीडी बिरला पुरस्कार को सुमन चक्रवर्ती को प्रदान की जाएगी। तो फ्रेंड, प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती, जिन्हें इंजीनियरिंग विज्ञान में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए 30वें जीडी बिरला पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा और वह भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि IIT खड़गपुर के मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग में एक संकाय सदस्य हैं। तो जीडी बिरला पुरस्कार, जो कि 1991 में स्थापित किया गया था, और यह पुरस्कार विज्ञान या प्रौद्योगिकी की किसी भी शाखा में उनके मूल और उत्कृष्ट योगदान के लिए 50 वर्ष से कम आयु के प्रख्यात भारतीय वैज्ञानिकों को दी जाती है और इस पुरस्कार में 5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार शामिल है और प्राप्तकर्ता को एक चयन बोर्ड के द्वारा चुना जाता है, जिसके वर्तमान अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकेडमी के अध्यक्ष प्रोफेसर चंद्रिमा शाह हैं। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है हाल ही में दिए गए अवार्ड की। तो इस क्वेश्चन से जुड़े करेंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जिसमें पहला है 2020 के लिए सरस्वती सम्मान शरण कुमार लिम्बाले को दिया जाएगा। इंटरनेशनल रेंजर पुरस्कार से महेंद्र गिरी सम्मानित होंगे। द रथबोन फोलियो पुरस्कार 2021 कार्मेन मारिया मचाडो को दिया जाएगा। महाराष्ट्र भूषण अवार्ड से आशा भोसले सम्मानित होंगी, जबकि हिंदी लेखक प्रोफेसर शरद पगारे को 2020 के व्यास सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। हिंदी कविता के लिए साहित्य अकेडमी पुरस्कार डॉक्टर अनामिका को दी गई है और चमेली देवी पुरस्कार से नीतू सिंह सम्मानित हुई हैं। अगला क्वेश्चन है 2020 एशियन ट्यूरिंग अवार्ड किसने जीता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अल्फ्रेड अहो। तो हाल ही में अल्फ्रेड अहो को 2020 के लिए एशियन ट्यूरिंग अवार्ड दिया गया है। तो फ्रेंड, लॉरेंस गुशमान प्रोफेसर एमेरिट्स ऑफ कंप्यूटर साइंस अल्फ्रेड वी अहो ने 2020 एसोसिएशन फॉर कंप्यूटिंग मशीनरी AM ट्यूरिंग अवार्ड जीता है, जिसे अनौपचारिक रूप से कंप्यूटिंग का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है और अहो ने अपने लंबे समय के सहयोगी जेफरी डेविड उलमैन के साथ इस पुरस्कार को साझा किया है। तो फ्रेंड, अल्फ्रेड अहो और उलमैन ने 1967 में बेल लैब्स में एक साथ काम करना शुरू किया था और उनके शुरुआती प्रयासों में प्रोग्रामिंग भाषाओं का विश्लेषण और अनुवाद करने के लिए कुशल एल्गोरिथम विकसित करना शामिल था। और ट्यूरिंग अवार्ड, जो कि गूगल इंक द्वारा प्रदान की गई वित्तीय सहायता के साथ $1 मिलियन का पुरस्कार है,
जिसका नाम एलन एम ट्यूरिंग के नाम पर रखा गया है, जो ब्रिटिश गणितज्ञ हैं और जिन्होंने गणितीय नींव और कंप्यूटिंग की सीमाओं को स्पष्ट किया है। अगला क्वेश्चन है, दृष्टिबाधित लोगों के लिए स्पर्श संवेदनशील घड़ी को किसने विकसित किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आईआईटी कानपुर। तो हाल ही में आईआईटी कानपुर ने दृष्टिबाधित लोगों के लिए एक स्पर्श संवेदनशील घड़ी को विकसित किया है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर यानी कि आईआईटी कानपुर के एक प्रोफेसर और एक शोध सहयोगी ने दृष्टिबाधित लोगों के लिए सही समय ज्ञात करने के लिए एक नोवेल स्पर्श संवेदनशील घड़ी विकसित की है। और घड़ी का विकास आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर सिद्धार्थ पंडा और विश्वराज श्रीवास्तव के द्वारा किया गया था। और यह स्पर्शशील इंटरफेस के साथ एक हैप्टिक घड़ी है जो कि दृष्टिबाधित लोगों के लिए समय पढ़ने के लिए आसान बनाती है। और इस घड़ी में विभिन्न आकृतियों के स्पर्शनीय आवर इंडिकेटर्स हैं जो कि दृष्टिबाधित लोगों के लिए उन्हें पहचानना आसान बनाते हैं। और उपयोगकर्ताओं को टच सेंसिटिव वॉच के आवर इंडिकेटर्स को टच और स्कैन करना होगा और विभिन्न वाइब्रेशन पैटर्न की मदद से घड़ी समय की जानकारी देगी जो कि उपयोगकर्ताओं को आसानी से मिलती रहेगी और इस तरह व्यक्ति समय पढ़ने में सक्षम होगा। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है, मियामी ओपन चैंपियनशिप 2021 को हाल ही में किसने जीता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ह्यूबर्ट हरकच। तो हाल ही में ह्यूबर्ट हरकच ने मियामी ओपन टूर्नामेंट 2021 को जीता है। तो फ्रेंड, पोलैंड के ह्यूबर्ट हरकच ने पूरे सिंगल फाइनल में इटली के 19 वर्षीय जेनिक सिनर को हराकर अपने कैरियर का यह सबसे बड़ा खिताब जीता है। तो ह्यूबर्ट हरकच जो अपने देश के पहले मास्टर्स 1000वें चैंपियन बने हैं, जबकि 2005 में पेरिस में टॉम्स बर्चीट के बाद मास्टर्स प्रतियोगिताओं को जीतने के लिए दुनिया का 37वां नंबर सबसे कम नंबर का रैंकिंग वाला खिलाड़ी है। तो मियामी, जहां पे इस टूर्नामेंट को आयोजित की गई थी, दक्षिण पूर्वी फ्लोरिडा में अटलांटिक तट पर स्थित एक प्रमुख शहर है। और मियामी फ्लोरिडा में सबसे अधिक आबादी वाली प्रांत मियामी डेड काउंटिंग की काउंटिंग सीट है। और इस टूर्नामेंट में टेनिस की नंबर 1 खिलाड़ी एश्ले बार्टी ने मियामी ओपन टेनिस चैंपियनशिप में महिला सिंगल फाइनल का खिताब लगातार दूसरी बार जीता है। और पुरुष डबल्स का खिताब क्रोएशिया के निकोल मैक्टिक और मेट पेविच की जोड़ी ने जीता है। तो यह था आज के करेंट अफेयर का टॉप 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आता हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा।